सबके रीवैल्यूएशन की मार्कशीट आउट हो गई, कुछ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट रिमूव हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट कुछ स्टूडेंट को अभी भी कंपार्टमेंट एग्जाम अपना देना है। अब देखो, जिन्हें एग्जाम देना है उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन या फिर आप कह सकते हो 23 डेज मैक्स टू मैक्स है आपके पास। इन दिनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब पर फोकस करना पड़ेगा। और तुम्हें अगर ये लगता है कि यार अभी भी कोई होप है, हो सकता है हमारा अभी भी मार्क्स इंक्रीज हो जाए, तो प्लीज अब इस डिल्यूजनल वर्ड से अपने बाहर निकलो। क्योंकि अगर अभी नहीं निकले ना तो सीधा कंपार्टमेंट वाले एग्जाम के दिन निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर होगा और एक ब्लैंक आंसर शीट रह जाएगी। तो बेटर है अभी से एफर्ट डालना स्टार्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें क्या करना है, कंपार्टमेंट में सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लाना, हमें पासिंग से ज्यादा स्कोर करना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सेवियर होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे डेज को ना फेजेस में डिवाइड करना है। हमारा जो सबसे पहला फेज होगा दैट इज रिकवरी फेज। इसमें हमें सबसे पहली चीज करनी है, हमारी एरर नोटबुक में, एरर नोटबुक हमारी वो नोटबुक होती है जहां पे हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर रहे होते हैं, जहां हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, जहां हमारा सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मेंशन होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का सिलेबस नोट डाउन करना है, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें हाईलाइट करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप जाके उसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला काम लिस्ट बनाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखना अभी से स्टार्ट करो, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। देखो तुम्हारे पास ना अभी के टाइम पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे पास ज्यादा क्यों है, रीजन इसके पीछे का है नॉर्मल और कंपार्टमेंट वाले पीवाईक्यूज। तो तुम्हें इन दोनों की ही क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर, स्किप करने का ऑप्शन एक का भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें ये करना है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन का आउटकम तुम्हें भी पता है क्या आया है, तो बेटर है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। उसके बाद तुम्हें ना हर सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के ना 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। अब 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे, जो आपके लिए मार्क्स ज्यादा कैरी करते होंगे, जो हाई वेटेज वाले आपके चैप्टर्स होंगे, कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद अपनी एरर नोटबुक जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग से ही बनाकर चलनी है उस नोटबुक में जहां मिस्टेक है जो आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर में। सपोज बीएसटी की अगर हम बात करें तो मेरा डायरेक्टिंग चैप्टर जो है अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मुझे पता है कि डायरेक्टिंग में मुझे बैरियर्स में प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की, तो मैं स्टार्टिंग में ही मेरी एरर नोटबुक में उसे नोट कर दूं, क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्लस वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे स्पेशल फोकस उसमें करना है। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई एक टॉपिक हाई वेटेज चैप्टर और मेरा थोड़ा वीक है, तो मुझे एरर नोटबुक में उसे नोट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फेज क्या होना चाहिए आपका, ये जो आपको मैक्सिमम 7 डेज में कर लेना है ये सब। ओके, फिर आती है बारी हमारे फेज 2 यानी कंप्लीशन फेज। यहाँ पर आपको डेली 2 से 3 चैप्टर वाइज कंप्लीट करना भी है, साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम 1-2 हफ्ते में आराम से एक एक चैप्टर कैरी करते हुए चले। आपको डेली 2 से 3 चैप्टर रिवाइज भी करने हैं, प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपने जो पिछले 7 दिनों में ली है थोड़ी बहुत। अब देखो होता क्या है, जब आपके पास चैप्टर ज्यादा होते हैं ना तो थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। हमें क्या करना है, मान लो स्टार्टिंग के 7 डेज में हमने क्या किया, 5 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। अब जब हम 6 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो साइड बाय साइड क्या करेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। क्लियर, रिवाइज करते हुए जाओ। फिर आपको एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स को कंप्लीट करना है। क्लास नोट्स कौन से होंगे, क्लास नोट्स वो होंगे जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम खुद के नोट्स बनाने बैठोगे ना तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। और अगर तुम्हारा बीएसटी में क्या है, कंपार्टमेंट है या फिर इकोनॉमिक्स में, तो आपके लिए एनसीईआरटी इज बाइबल, अभी भी एनसीईआरटी तुम्हारे लिए मेजर रोल प्ले करेगी। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो होंगे मोस्ट रिपीटेड। क्लियर, फिर आता है अकाउंटेंसी में ना डेली आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना कंपलसरी है।
अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमारे अकाउंटेंसी में कंपार्टमेंट आए, एक दिन हम क्या करते हैं वीडियो लेक्चर देखेंगे, एक दिन हम क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपकी अकाउंटेंसी में कंपार्टमेंट है तो आपको डेली क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और मैक्सिमम दिन का कितना टाइम देना पड़ेगा आपको, आराम से आपको 5 आवर्स देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, साथ ही साथ फॉर्मेट बनाते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर बीएससी और इकोनॉमिक्स में है तो आंसर प्रेजेंटेशन पे वर्क अभी से करो, क्योंकि लास्ट डे पे एफर्ट डालने जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी ये चीजें क्या करनी है, आपको साइड बाय साइड लेकर चलनी है। फिर आता है हमारा फेज 3, दैट इज प्रैक्टिस फेज। अब तक हम क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर अब हमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ पर हमें, आप एक क्या करो, वॉच साथ में लेके बैठो और टाइमर लगा लो। और अकाउंटेंसी में है तब तो मस्ट है, देखते रहो कि कितने क्वेश्चंस तुम कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि अकाउंटेंसी में कई बार क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं और क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, रीजन आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। इवन बीएससी इकोनॉमिक्स कुछ भी है, आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अगर मैथ्स भी है तो भी। और चैप्टर वाइज क्या करो, टेस्ट दो। यानी पिछले टाइम पे आपने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किए पीवाईक्यूज के, अब क्या करो, उनको टेस्ट के फॉर्म में दो चैप्टर वाइज पे। और एक दिन में एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर के दो। क्लियर? वीक टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, बैरियर क्या होता है, बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है, पर आज जितना कंफ्यूजन वाला टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइज जरूर करना। एरर नोटबुक में जितने भी तुमने टॉपिक्स लिखे हैं, या अगर तुम्हें मान लो कोई एक फॉर्मूला नहीं आता, उस एरर नोटबुक से भी क्या करो, रिवीजन करते चलो। देखो कि तुम किस टॉपिक पे मिस्टेक कर रहे थे और उस एरर नोटबुक के बेसिस पे उस मिस्टेक को भी क्या करो, सॉर्ट करते जाना है तुम्हें। फिर आता है हमारा फेज 3, यानी ये होंगे हमारे लास्ट के 3 to 4 डेज। ये डेज ना आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले, रीजन यही डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में आपके क्या मार्क्स आने वाले, क्योंकि हमने आपको सब पढ़ा दिया, आपने सब कर लिया, बट इन 3 से 4 दिनों में अगर तुमने प्रैक्टिस छोड़ दी, तुमने स्किप कर दिया, तुमने क्विट कर दिया, तो पिछले सारे दिनों की मेहनत ना पानी में चली जानी है तुम्हारी। तुम्हें क्या करना है, तुमने जो क्लास, मतलब जब तुम क्लास देख रहे होगे, टीचर्स के नोट देख रहे होगे ना, तो तुम्हें ना अपने माइंड मैप्स बनाने होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, ये जो माइंड मैप्स होंगे ना, इनसे आपको रिवीजन करना है। या फिर माइंड मैप नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, जो टीचर ने नोट प्रोवाइड किया है उससे ही क्या करो, रिवीजन कर लो। फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स, डेफिनेशन जरूर से रिवाइज कर लो। फॉर्मूला गुडविल का हो सकता है, अगर इकोनॉमिक्स में आई है तो अपने नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, और गुडविल वगैरह के फॉर्मूलाज, प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूलाज होते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला, फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस के आपको आइडिया होने चाहिए। 2 to 3 फुल लेंथ सैंपल पेपर सॉल्व करो। अब तक हम किस पे फोकस कर रहे थे, पीवाईक्यूज पे। अब हमें क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है लास्ट 2 to 3 ईयर्स के। इसके बाद नए चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत स्टार्ट करना। तुम्हें ये लगता है ना कि यार ये वाला चैप्टर रह गया, मान लो जैसे हमने सब पढ़ लिया, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रह गया, तो तुम सोच रहे हो कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लास्ट मोमेंट पे जितना पढ़ा है उतना ही रहने देना, यानी इस 3 से 4 दिन में अब एक भी नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसी पे क्या करना है और फोकस करना है, सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस करनी है, नो न्यू। ओके, अब अगर बात करें कि 5 ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है अगर आप चाहते हो कि आपका कंपार्टमेंट क्या हो जाए, बेस्ट ना बन पाए। बेस्ट ना बन पाए यानी आप पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पे भी क्या करो, स्ट्रगल करते रह जाओ। तो देखो, सबसे पहली चीज ना, आपको कंसिस्टेंस होना। एक सेकेंड, आपको सबसे पहले ना कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करने का मतलब यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक भी दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए कि अरे आज तो संडे है, आज तो मन नहीं कर रहा, आज फ्रेंड बुला रहा है, आज किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना है। नो, आपको कांस्टेंट क्या करना है, पढ़ना है, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी है, नो ब्रेक, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। फिर जो नेक्स्ट मिस्टेक नहीं करनी है, दैट इज
होल चैप्टर, आपको ना कंप्लीट चैप्टर पे जाना ही नहीं है। अब आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं हर एक चैप्टर के, जो आपके लिए इस टाइम पे सेवियर होने वाले। तीसरी मिस्टेक्स पीवाईक्यूज को मिस करना। अगर पीवाईक्यूज मिस किए तो बेटा तुमने अपने नंबर ना खुद गवाए अपने यहाँ पे। और मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना। जनरली तुम लोग क्या करते हो, लास्ट मोमेंट में पैनिक करके ना मल्टीपल टीचर्स की वीडियोस देखने लग जाते हो, मल्टीपल लोगों से सजेशन लेने लग जाते हो। ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है बताने का, समझाने का, जिससे लास्ट मोमेंट पे ना ये एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करेगा। तो तुम्हें ना एक रिलायबल सोर्स पे क्या करना है, टिक जाना है। अब अगर हम बात करें कि हम मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं टिक सकते, 4 पॉइंट है, भी 5वां बताती हूँ। इन 4 पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे कि मैम तब हम क्या करें, हमें एक कोई पर्टिकुलर सोर्स बता दो। आपके मन में यही चीज आ रही होगी ना। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें हमारे कमबैक वॉरियर बैच के थ्रू मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तुम परचेज कैसे कर सकते हो, क्योंकि यार देखो लिमिटेड टाइम है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो चीजें तुम्हारे ही हाथों से जाएंगी। तो इसीलिए एक जगह क्या कर जाओ, कंप्लीटली स्टिक कर जाओ, ताकि तुम पासिंग मार्क्स के लिए तो एटलीस्ट इस बार स्ट्रगल ना करो, यानी तुम मैक्सिमम स्कोर कर सको। देखो तुम्हें इनरोल कैसे करना है, सिंपली आपको अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। हालांकि आपके लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने क्या डाल रखा है, लिंक डाल रखा है। यहाँ पर हमें यहाँ पे क्लिक करना है, अड्डा के उस पे ऑल कोर्सेज पे गए, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में गए, फिर यहाँ पे क्लास 11 12 ये वाला सेक्शन दिख रहा होगा आपको कॉमर्स का। यहाँ पे क्लास 12 कॉमर्स कंपार्टमेंट है। मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, सबके यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे कमबैक वॉरियर के। जिस भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। सपोज मेरी कंपार्टमेंट आई है अकाउंटेंसी में, तो हमें क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और एक सेकेंड, सिंपली हमें बाय नाउ पे जाना है और कोड यूज करना है AD50, जिससे क्या होगा, इस बैच की प्राइस आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 1000 के अबव शो कर रही थी, बट जस्ट बिकॉज हमने कोड क्या यूज किया, AD50 यूज किया, जिससे हमारे इस बैच की प्राइस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सिमिलर कोड आपको मैथमेटिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सबके लिए करना है, ताकि आप क्या कर सको, कम से कम प्राइस में अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को इजिली क्लियर कर सको। अब देखो इसके अपार्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमने 5th चीज हमारी छोड़ी थी, दैट इज नो स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस लोगे, तुम सेल्फ डाउट में जाओगे, तो तुम्हें ना आती आती चीजें भी तुम्हारे लिए रह जाएंगी। तो बेटर है बिना स्ट्रेस के, बिना पैनिक किए, बिना सेल्फ डाउट किए, सिर्फ एफर्ट्स लगाने पे फोकस करो। अगर तुम एफर्ट्स लगाओगे तो तुम्हारा आउटकम पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर तुम पहले ही डर जाओगे, सोचने लग जाओगे नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तो चीजें आती आती भी आपके हाथ से रह जाएंगी। तो बेटर है इन चीजों को आप फॉलो करो, क्योंकि यही आपके कंपार्टमेंट को सेव करने वाली है। और मैंने बताया ना कमबैक वॉरियर का, बेसिकली जो कमबैक वॉरियर है इस पे अभी फादर्स डे की सेल चल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको 37% ऑफ मिलेगा, और ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही बचा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे एक्सटेंड कर रखा है कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्द से जल्द क्या करो, बैच में एनरोल करो, ताकि तुम अपने कंपार्टमेंट को क्लियर कर सको और एक्चुअल कमबैक अपनी लाइफ में कर सको। तो बैच में एनरोल करने का मैंने बता रखा है, कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट हो, कोड यूज कर लेना AD50, ताकि तुम्हें क्या मिल जाए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।